इमेजिन कीजिए, आप रात में एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। अचानक कोई आपके पीछे आता है, आपके सिर पर एक ठंडी भारी चीज रखता है और फुसफुसाता है, योर मनी और योर लाइफ। पैसा या जिंदगी, आप एक पल भी नहीं सोचेंगे। आप अपना वॉलेट, फोन, घड़ी, सब कुछ उसे दे देंगे। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। पैसा तो और कमाया जा सकता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हम में से ज्यादातर लोग हर रोज, हर घंटे बिना किसी बंदूक के अपनी जिंदगी को धीरे धीरे पैसों के लिए बेच रहे हैं। हम अपनी लाइफ, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, सब कुछ ट्रेड कर रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है। आज का सवाल बंदूक वाला नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरावना है। क्या आप सिर्फ जीने के लिए कमा रहे हैं या कमाने के लिए जी रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। हेलो दोस्तों, रीडोलॉजी हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। वो जगह जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के ज्ञान को आपकी अपनी भाषा हिंदी में लेकर आते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। किताब का नाम है योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन एंड जो डोमिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसे का जाल और मोर इज बेटर का झूठ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बिठा दी जाती है, मोर इज बेटर। ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ी गाड़ी, ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा फैंसी कपड़े, मतलब ज्यादा खुशी। हमें लगता है कि हम एक रेस में दौड़ रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, ट्रैफिक से लड़ते हुए ऑफिस जाते हैं, 8, 10, 12 घंटे काम करते हैं, थके हारे घर आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं और अगले दिन फिर से वही साइकिल शुरू। और हम ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम पैसा कमा सके। और ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? ताकि हम ज्यादा चीजें खरीद सके। और ज्यादा चीजें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें खुशी देंगी। यही है दोस्तों अ मॉडर्न मनी ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जिसे समाज ने, विज्ञापनों ने और कभी कभी हमारे अपनों ने ही हमारे चारों ओर बुना है। सोचिए, जब आपको पहली जॉब मिली थी, शायद 15,000 या 20,000 सैलरी थी। उस वक्त आपको लगा होगा, बस इतनी सैलरी में तो लाइफ सेट है। लेकिन फिर क्या हुआ? आपकी सैलरी बढ़ी, 30 हुई, 50 हुई, 1 लाख हुई और आपके खर्चे भी उसी स्पीड से या उससे भी ज्यादा स्पीड से बढ़ गए। जिसे पहले आप लक्जरी समझते थे, वो अब आपकी जरूरत बन गई। एक छोटा स्मार्टफोन काफी नहीं था, अब लेटेस्ट मॉडल चाहिए। एक नॉर्मल बाइक काफी नहीं थी, अब एसयूवी चाहिए। इस साइकिल को कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। आप जितना भी तेज भागते हैं, आप रहते वही के वही हैं। आपकी इनकम बढ़ती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पीस और सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ती। आप हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि बस वो मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो फिर कभी नहीं आता। इस किताब के ऑथर्स कहते हैं कि हमने मेकिंग अ लिविंग यानी रोजी रोटी कमाना और मेकिंग अ लाइफ यानी जिंदगी जीना के बीच का फर्क भुला दिया है। हम कमाने में इतने बिजी हो गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अपने हॉबीज को भूल जाते हैं और ये सब कुछ उस पैसे के लिए जिसे हम सोचते हैं कि वो हमें खुशी देगा। ये पहला माइंडसेट है जिसे हमें तोड़ना है। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। समटाइम्स मोर इज जस्ट मोर। मोर स्टफ, मोर स्ट्रेस, मोर डेथ। असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। असली सवाल ये है कि क्या आप जो कमा रहे हैं उससे आपको सच्ची खुशी, सच्ची फुलफिलमेंट मिल रही है, या आप बस एक अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन लगातार आपसे दूर होती जा रही है। इस जाल से निकलने का पहला कदम है
ये मानना कि आप एक जाल में हैं, और फिर एक नई परिभाषा को अपनाना, पैसे की नहीं, जिंदगी की। चैप्टर 2, आपकी जिंदगी की असली कीमत, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एनर्जी। हम सब कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन ये आधा सच है। ऑथर्स हमें एक ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, मनी इज योर लाइफ एनर्जी। पैसा कोई कागज का टुकड़ा या बैंक अकाउंट में नंबर नहीं है। पैसा वो चीज है जिसके लिए आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ट्रेड करते हैं। आप हर रोज अपने दिन के सबसे कीमती घंटे, अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी, यानी अपनी लाइफ एनर्जी बेचते हैं, और बदले में आपको पैसा मिलता है। तो पैसा असल में आपकी लाइफ एनर्जी का एक रूप है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है और आप ऑफिस में 8 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 5 दिन, तो महीने में हुए लगभग 160 घंटे। तो आपका पर आवर वेज क्या हुआ? 50,000 बटा 160, 312.5 रुपए पर आवर। सिंपल है ना? गलत। ये आपका ऑफिशियल पर आवर वेज है, रियल नहीं। अब असली कैलकुलेशन करते हैं। काम सिर्फ वो 8 घंटे नहीं है जो आप ऑफिस में बिताते हैं, इसमें और भी बहुत कुछ जुड़ा है। एक, कम्यूट टाइम, ऑफिस जाने और आने में रोज 2 घंटे लगते हैं, तो महीने के 40 घंटे और जुड़ गए। 2, प्रेपरेशन टाइम, सुबह तैयार होने, ऑफिस के कपड़े पहनने में रोज 1 घंटा, महीने के 20 घंटे। और 3, वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब पैसों की बात करते हैं। कम्यूट कॉस्ट, पेट्रोल, मेट्रो 5,000 महीना, ऑफिस लंच, कॉफी 4,000 महीना, फॉर्मल क्लोथ्स, ड्राई क्लीनिंग 2,000 महीना, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को कम करने के लिए वीकेंड पर मूवी या डिनर 4,000 महीना। टोटल वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000, 15,000 रुपए। तो आपकी रियल इनकम कितनी हुई? 50,000 से 15,000, 35,000 रुपए। और आपका रियल टाइम कितना लगा? 160 ऑफिस आवर्स प्लस 40 कम्यूट प्लस 20 प्रेपरेशन, 220 घंटे। तो अब आपका रियल पर आवर वेज क्या है? 35,000 बटा 220, 159 रुपए पर आवर। कहां 312 रुपए और कहां 159 रुपए, ऑलमोस्ट आधा। ये नंबर, ये 159 रुपए, ये है आपकी लाइफ एनर्जी की असली कीमत। अब जब आप अगली बार 1,600 रुपए का कोई टी शर्ट खरीदे, तो ये मत सोचिए कि वो 1,600 रुपए का है। ये सोचिए कि उसे खरीदने के लिए आपको अपनी जिंदगी के 10 घंटे देने पड़े। जब आप 800 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करें, तो सोचिए कि उसके लिए आपने 5 घंटे काम किया। सडनली चीजों की कीमत बदल जाती है ना? दिस इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज। जब आप हर खर्चे को रुपए में नहीं, बल्कि अपनी लाइफ एनर्जी यानी घंटों में देखने लगते हैं, तो आपका खर्च करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या ये चीज, ये एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी के इतने घंटों के लायक है? पैसा अब सिर्फ पैसा नहीं रहा, वो आपकी जिंदगी का वो कीमती समय है जो कभी वापस नहीं आएगा। और ये रियलाइजेशन फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका दूसरा और सबसे पावरफुल कदम है। चैप्टर 3, अतीत का हिसाब, योर फाइनेंशियल पोर्ट्रेट। इससे पहले कि हम भविष्य की प्लानिंग करें, हमें अपने अतीत और वर्तमान को ईमानदारी से देखना होगा। ये स्टेप थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे डॉक्टर के पास जाने से पहले आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप बीमार हैं। फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी यही जरूरी है। इस चैप्टर में 2 पावरफुल एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज 1, आपने अपनी जिंदगी में आज तक कितना पैसा कमाया है? हाउ मच मनी हैज फ्लोड थ्रू योर लाइफ। ये सुनने में अजीब लग सकता है, मुझे कैसे याद होगा, आप सोचेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज आपके ईगो को बूस्ट करने या आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। इसका मकसद है आपको ये एहसास दिलाना कि आप एक पावरफुल मनी
अर्निंग मशीन है। आपको अपनी पहली जॉब से लेकर आज तक की हर इनकम का अंदाजा लगाना है। पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स, सैलरी, बोनस, गिफ्ट्स, सब कुछ। आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए, एक रफ एस्टिमेट भी चलेगा। आप अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिकॉर्ड्स की मदद ले सकते हैं। जब आप ये टोटल फिगर देखेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे। वाओ, मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाया है। हो सकता है वो रकम 20 लाख हो, 50 लाख हो या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो। ये नंबर आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन फिर अगला सवाल आएगा, अगर मैंने इतना कमाया तो वो सब गया कहां? और ये सवाल हमें दूसरी एक्सरसाइज पर लाता है। एक्सरसाइज 2, आपकी नेटवर्थ क्या है? क्रिएट योर पर्सनल बैलेंस शीट। ये एक सिंपल अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। आपको एक कागज पर 2 कॉलम बनाने हैं। एसेट्स, आपकी संपत्ति, एंड लायबिलिटीज, आपकी देनदारियां। एसेट्स में क्या क्या आएगा? लिक्विड एसेट्स, कैश, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, वो सब कुछ जिसे आप जल्दी से कैश में बदल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, आपका घर, जमीन, गाड़ी, सोना। यहां एक जरूरी बात, घर और गाड़ी को एसेट तभी माने जब उनकी वैल्यू बढ़ रही हो या वो आपको पैसा बचाकर दे रहे हो। अगर आपने घर लोन पर लिया है जिसकी ईएमआई आपकी कमर तोड़ रही है, या गाड़ी की मेंटेनेंस में बहुत खर्च हो रहा है, तो वो एसेट से ज्यादा लायबिलिटी का काम कर रहे हैं। ईमानदारी से लिखें, लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, दोस्तों या रिश्तेदारों से लिया हुआ उधार। हर एक रुपया जो आपको किसी को चुकाना है वो आपकी लायबिलिटी है। अब अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट कीजिए। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू योर नेट वर्थ। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या नेगेटिव भी। रिजल्ट जो भी हो, घबराना नहीं है। नो शेम, नो ब्लेम। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आपकी फाइनेंशियल स्नैपशॉट है। ये आपको बताता है कि आप आज कहां खड़े हैं। कई लोगों के लिए ये एक वेकअप कॉल होता है। उन्हें पता चलता है कि अच्छी खासी सैलरी के बावजूद उनकी नेट वर्थ नेगेटिव में है, और ये रियलाइजेशन उन्हें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। किताब में एक महिला की कहानी है जिसे तलाक के बाद लगता था कि उसने अपनी मैरिड लाइफ में फाइनेंशियली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, लेकिन जब उसने ये एक्सरसाइज की तो उसे पता चला कि छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब से उसने $50,000 से ज्यादा कमाए थे। इस रियलाइजेशन ने उसका कॉन्फिडेंस वापस ला दिया और उसने एक बेहतर जॉब हासिल की। तो ये 2 एक्सरसाइजेस आपकी फाइनेंशियल जर्नी का फाउंडेशन है। ये आपको अतीत से मिलाते हैं, वर्तमान की सच्चाई दिखाते हैं और भविष्य के लिए एक साफ रास्ता तैयार करते हैं। चैप्टर 4, कितना पैसा काफी है? दी फुलफिलमेंट कर्व। ये इस किताब का सबसे प्रोफाउंड आइडिया है। हमने चैप्टर 1 में मोर इज बेटर की मिथ को तोड़ा था। अब हम ये समझेंगे कि इनफ यानी काफी क्या होता है। ऑथर्स एक फुलफिलमेंट कर्व का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये एक बेल शेप्ड कर्व है जो स्पेंडिंग और फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि के बीच का रिश्ता दिखाता है। इस कर्व के 4 मेन स्टेजेस हैं। एक सर्वाइवल अस्तित्व। कर्व की शुरुआत में जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आपकी खुशी और संतुष्टि तेजी से बढ़ती है। ये वो खर्च है जो आपकी बेसिक जरूरतों के लिए है, रोटी, कपड़ा, मकान, सेफ्टी। इन चीजों पर खर्च किया गया हर रुपया आपको बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट देता है। 2 कंफर्ट्स, सुख सुविधाएं। सर्वाइवल के बाद आप कंफर्ट्स पर खर्च करना शुरू करते हैं। एसी, एक थोड़ी बेहतर गाड़ी, कभी कभी बाहर खाना। यहां भी पैसा खर्च करने से आपकी फुलफिलमेंट बढ़ती है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी सर्वाइवल स्टेज में बढ़ रही थी। 3 लक्सुरीज, ऐशो आराम। अब आप लक्सुरीज पर आते हैं। डिजाइनर कपड़े, 5 स्टार होटल में वेकेशन, महंगी घड़ी,
इन चीजों पर खर्च करने से भी आपको थोड़ी खुशी मिलती है, एक टेम्पररी हाई मिलता है, लेकिन फुलफिलमेंट कर्व अब फ्लैट होने लगता है। 4 दी पीक इनफ। कर्व का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है इनफ। ये वो मैजिकल स्पॉट है जहां आपको मैक्सिमम फुलफिलमेंट मिलती है। आपके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ है, कंफर्ट्स है और शायद कुछ लग्जरीज भी है जिन पर खर्च करने के लिए आपके पास भरपूर पैसा है। इस पॉइंट पर आप जानते हैं कि पैसे ने आपकी जिंदगी में क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है और आप कंटेंट महसूस करते हैं। इनफ का मतलब गरीबी में जीना नहीं है। इनफ का मतलब है जरूरत से ज्यादा की अंधी दौड़ को खत्म कर देना। 5 क्लटर, अव्यवस्था। पीक के बाद कर्व नीचे जाने लगता है। अब आप जो भी ज्यादा खर्च करते हैं वो आपकी जिंदगी में फुलफिलमेंट नहीं बल्कि क्लटर यानी झंझट लाता है। एक और गाड़ी जिसकी पार्किंग की टेंशन है, एक और कमरा जिसमें सामान भरा है जिसकी डस्टिंग करनी है। बहुत ज्यादा चीजें आपको खुशी नहीं बल्कि स्ट्रेस देती है। आपकी जिंदगी सिंपल होने की बजाय कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप चीजों के मालिक नहीं रहते, चीजें आपकी मालिक बन जाती हैं। यहीं पर मोर इज बेटर का मिथ पूरी तरह से टूट जाता है। द ट्रूथ इज मोर इज बेटर बट ओनली अप टू अ पॉइंट, और वो पॉइंट है इनफ। असली चैलेंज ये है कि हर किसी का इनफ पॉइंट अलग होता है। मेरे लिए जो लक्ष्योरी है हो सकता है वो आपके लिए कंफर्ट हो। आपके लिए जो इनफ है हो सकता है किसी और के लिए सर्वाइवल हो। आपको विज्ञापनों को, समाज को या पड़ोसियों को यह डिसाइड नहीं करने देना है कि आपका इनफ क्या है। आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। आपको खुद से पूछना होगा कौन सा खर्च मुझे सच में खुशी और संतुष्टि दे रहा है और कौन सा सिर्फ क्लटर बढ़ा रहा है। जब आप अपना इनफ पॉइंट खोज लेते हैं तो आप पैसे के जाल से आजाद हो जाते हैं। आप कीपिंग अप विद द जोन्सेस की रेस से बाहर निकल जाते हैं। आप कॉन्शियस स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं। आप अपना पैसा और अपनी लाइफ एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर खर्च करते हैं जो सच में मैटर करती है, और यही फाइनेंशियल पीस की असली शुरुआत है। चैप्टर 5, वो 3 सवाल जो आपकी मनी हैबिट्स बदल देंगे। अब तक हमने थ्योरी समझी, फिलॉसफी समझी, अब एक्शन का टाइम है। ये चैप्टर आपकी डेली हैबिट्स को बदलने के बारे में है। इसका सबसे पावरफुल टूल है ट्रैक एवरी सिंगल पैसा दैट कम्स इन एंड गोज आउट। जी हां, हर 1 रुपया, सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक, दूध का पैकेट हो या मोबाइल का रिचार्ज, हर चीज को ट्रैक करना है। ये बजटिंग नहीं है। बजटिंग में आप फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। ट्रैकिंग में आप सिंपली प्रेजेंट मोमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मकसद गिल्ट फील करना नहीं है बल्कि अवेयर होना है। जैसे मेडिटेशन में आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, वैसे ही यहां आप अपने मनी फ्लो पर ध्यान दे रहे हैं। आप एक छोटी नोटबुक रख सकते हैं या मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं। महीने के आखिर में अपने सारे खर्चों को कैटेगरीज में बांट लें, जैसे ग्रोसरीज, रेंट, बिल्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग एटसेट्रा। अब आता है मैजिकल पार्ट। हर कैटेगरी के टोटल अमाउंट को देखकर आपको खुद से वो 3 सवाल पूछने हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्वेश्चन 1, डिड आई रिसीव फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन एंड वैल्यू इन प्रोपोर्शन टू द लाइफ एनर्जी स्पेंट? क्या मुझे इस खर्चे से उतनी संतुष्टि मिली जितनी लाइफ एनर्जी मैंने इसके लिए खर्च की थी? मान लीजिए आपने एंटरटेनमेंट पर 4000 रुपए खर्च किए। आपकी रियल पर आवर वेज 160 रुपए है, यानी आपने अपनी जिंदगी के 25 घंटे इस पर खर्च किए। अब खुद से पूछिए, क्या वो मूवीज, वो डिनर्स मेरे 25 घंटों के लायक थे? कहीं हां जवाब आएगा, कहीं नहीं। इसमें कोई जजमेंट नहीं है, बस अवेयरनेस है। क्वेश्चन 2, इज दिस एक्सपेंडिचर ऑफ लाइफ एनर्जी इन अलाइनमेंट विद माई वैल्यूज एंड लाइफ पर्पस? क्या ये खर्चा मेरे उसूलों और जिंदगी के मकसद के साथ मेल खाता है? शायद आप कहते हैं कि हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन आप जंक फूड पर 3000 रुपए खर्च कर रहे हैं। शायद आप कहते हैं
कि आपको नेचर से प्यार है, लेकिन आपने घूमने फिरने पर 0 खर्च किया? ये सवाल आपको आपके एक्शंस और आपकी वैल्यूज के बीच का गैप दिखाता है। क्वेश्चन 3, हाउ माइट दिस एक्सपेंडिचर चेंज इफ आई डिडंट हैव टू वर्क फॉर मनी? अगर मुझे पैसा कमाने के लिए काम न करना पड़ता तो ये खर्चा कैसे बदलता? ये एक बहुत पावरफुल सवाल है। ये आपको दिखाता है कि आपके कितने खर्चे सीधे सीधे आपकी जॉब से जुड़े हुए हैं। शायद आपको रोज बाहर लंच इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप घर से खाना लाने के लिए बहुत थके होते हैं। शायद आपको वीकेंड पर शॉपिंग मॉल इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि पूरे हफ्ते के वर्क स्ट्रेस से आपको एस्केप चाहिए। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो इनमें से कई खर्चे अपने आप खत्म हो जाएंगे। इन 3 सवालों को हर महीने अपनी स्पेंडिंग पर अप्लाई करने से आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स ऑर्गेनिकली बिना किसी फोर्स के बदलने लगेंगी। आप धीरे धीरे उन खर्चों को कम कर देंगे जो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे और अपना पैसा उन चीजों की तरफ डायरेक्ट करेंगे जो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन होती है। ये प्रोसेस आपको माइजर, कंजूस नहीं बनाता। ये आपको कॉन्शियस, जागरूक बनाता है। आप कम खर्च नहीं कर रहे, आप बेहतर खर्च कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ एनर्जी को वेस्ट होने से बचा रहे हैं। चैप्टर 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रोड मैप। अब हम अपनी जर्नी के फाइनल स्टेज पर हैं। हमने अपना पास्ट देख लिया, प्रेजेंट को ट्रैक कर लिया और इनफ का मतलब समझ लिया। अब हम फ्यूचर का रोड मैप बनाएंगे। द अल्टीमेट गोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब अमीर बनना नहीं है। इसका मतलब है having enough income from your investments to cover your monthly expenses without having to work for money। यानी एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आप काम करने या न करने के लिए आजाद हैं। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए किताब में 9 स्टेप्स दिए गए हैं, लेकिन उनका कोर आइडिया इन 3 प्रिंसिपल्स पर आधारित है। एक, मिनिमाइज योर स्पेंडिंग, अपने खर्चों को कॉन्शियसली कम करें। ये डेप्रिवेशन नहीं है, ये ऑप्टिमाइजेशन है। पिछले चैप्टर के 3 सवालों का इस्तेमाल करके आप नेचुरली उन चीजों पर खर्च करना बंद कर देंगे जो वैल्यू ऐड नहीं करती। आप फ्रगैलिटी, मितव्ययता को अपनाएंगे, जो कि चीप होने से बहुत अलग है। फ्रूगल होने का मतलब है हर चीज की यूटिलिटी को वैल्यू देना। 2, मैक्सिमाइज योर इनकम, अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके खोजें। इसका मतलब हमेशा जॉब बदलना नहीं होता। आप साइड हसल शुरू कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके प्रमोशन पा सकते हैं या कोई स्मॉल बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। द गोल इज टू वाइडन द गैप बिटवीन व्हाट यू अर्न एंड व्हाट यू स्पेंड। 3, इन्वेस्ट द डिफरेंस, द सरप्लस। आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस के बीच का जो गैप है उसे सरप्लस या कैपिटल कहते हैं। यही आपकी आजादी की चाबी है। इस पैसे को सेव नहीं करना है, इसे इन्वेस्ट करना है, इसे काम पर लगाना है ताकि ये और पैसा कमा सके। आप इसे सेफ, लॉन्ग टर्म, इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जैसे इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। अब आपको एक चीज और करनी है, क्रिएट अ वॉल चार्ट। एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले और उस पर एक ग्राफ बनाएं। एक्स एक्सिस पर होंगे आने वाले महीने और साल, वाई एक्सिस पर होंगे रुपए। हर महीने इस चार्ट पर 2 पॉइंट्स मार्क करें। एक, योर टोटल मंथली एक्सपेंसेस, एक रंग के पेन से। 2, द मंथली इनकम जनरेटेड बाय योर इन्वेस्टमेंट्स, दूसरे रंग के पेन से। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस की लाइन स्टेबल हो रही है या नीचे जा रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम की लाइन धीरे धीरे ऊपर चल रही है। जिस ऐतिहासिक दिन आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम वाली लाइन आपके एक्सपेंसेस वाली लाइन को क्रॉस कर देगी, दैट डे माय फ्रेंड इज योर क्रॉसओवर पॉइंट। उस दिन आप ऑफिशियली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। आपको अब जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है।
आपका पैसा इतना इनकम जनरेट कर रहा है कि आपके सारे खर्चे आराम से पूरे हो सके। अगर हम इस बुक की कंक्लूजन की बात करें तो पैसा या जिंदगी? नहीं, मुझे दोनों चाहिए। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था, योर मनी और योर लाइफ? इस पूरी जर्नी के बाद अब आप जानते हैं कि ये एक फॉल्स चॉइस है। आपको दोनों में से एक को चुनने की जरूरत नहीं है। जब आप पैसे को लाइफ एनर्जी के रूप में देखते हैं, जब आप अपना इनफ पॉइंट जान लेते हैं, जब आप कॉन्शियस स्पेंडिंग करते हैं और जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पाथ पर चल पड़ते हैं, तो आप पैसे को अपना गुलाम बना लेते हैं, मालिक नहीं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब काम करना छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है वो काम करने की आजादी पाना जो आप सच में करना चाहते हैं, बिना सैलरी की चिंता किए। हो सकता है आप पेंटिंग करना चाहें, बच्चों को पढ़ाना चाहें, कोई सोशल कॉज के लिए काम करना चाहें या दुनिया घूमना चाहें। दी चॉइस इज योर्स। फॉर दी फर्स्ट टाइम यू आर ट्रूली फ्री। ये जर्नी आसान नहीं है, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा और सबसे बढ़कर एक माइंडसेट शिफ्ट लगेगा। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे पैसा या जिंदगी, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहिएगा, मुझे दोनों चाहिए। थैंक यू। ये थी जो डॉमिंग्स और विकी रॉबिन की लाइफ चेंजिंग किताब योर मनी और योर लाइफ की पावरफुल विजडम। उम्मीद है इस समरी ने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत सिर्फ आपके हाथ में है। दी चॉइस इज योर्स। आपको इस किताब का कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। और फाइनेंशियल विजडम से भरी ऐसी और समरीज के लिए रीडोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।